जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट हेड या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी, जेल वार्डर या गाइस आप कंप्यूटर ऑपरेटर या फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, यानी आगामी जो गाइस 40,000 पदों पर भर्ती होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जबरदस्त जीके की बेहतरीन लाजवाब जहरीली प्रश्न की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम में सीधे टपकने वाले क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। हम हर एक प्रैक्टिस सेट में गाइस 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर। यानी गाइस कहा जाए तो हम कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारी हर संभव यही कोशिश जारी रहती है कि मैं आपका जितना समय बचा सकूं उतना समय मैं आपका बचवा सकूं। मेरे प्यारे भाई, मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हूं और ये हमारी अंतिम कोशिश ये गाइस जो है ये तब तक जारी रहेगी जब तक आपको गाइस अपने सिलेक्शन मिल नहीं जाते हैं, जब तक आपकी एक सीट कंफर्म हो नहीं जाती। आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, लाइफ जो है यह एक फोटोग्राफी है। उसे अच्छी तरह से एडिट करो, फिर देखना ये दुनिया उसे कितना लाइक करती है। बात जो लिखी गई बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई कि आपको जो गाइस जीवन है ना, ये एक फोटोग्राफी की तरह है। अगर आप उसे अच्छे से एडिट कर लेते हो, उसमें गाइस आप अच्छे से फिल्टर वगैरह लगा देते हो, ड्रा मार्क्स अच्छे से कर देते हो, ठीक है। अगर उसमें गाइस आप इनर शेडो या अच्छे से गाइस उसका एडिटिंग कर देते हो, तो ये मानकर चलो आपको लाइक बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार गाइस कहा जाए तो आप अगर जीवन में कोई भी एक अच्छा अचीवमेंट गाइस आप करते हो, एक अचीवमेंट अच्छा हासिल करते हो, अपने लाइफ को गाइस एक अच्छा मोड़ देते हो, तो निश्चित है कि आपको गाइस अपने लाइफ में, अपने जीवन में इज्जत मिलेगी। हर एक गाइस आपका सम्मान करेगा, हर कोई आपका सम्मान करेगा। लेकिन कब? जब गाइस आप अपने आप को सक्षम बना पाओगे तब। वही गाइस एग्जाम्पल के दृष्टि से आपको समझाया गया कि लाइफ एक फोटोग्राफी है, उसे अच्छी तरह से एडिट करो, फिर देखना ये दुनिया उसे कितना लाइक करती है। मेरे प्यारे भाई, लाइक ही नहीं बल्कि आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, यानी आपको गाइस चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन कब? जब आपको गाइस एक अच्छा, यानी आपके गाइस कहा जाए तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, यानी गाइस जब आप एक सक्षम इंसान बनेंगे तब। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। बस आप मेहनत और इस जज्बे को बनाए रखिएगा। उम्मीद आपको नहीं छोड़ना है, विश्वास पर मेहनत करते रहना है, यानी कि जो गाइस आपकी मेहनत है इस पर अपने विश्वास को डिगाए रखना, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कंप्लीट करते हैं, सभी जानते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, सभी जानते होंगे। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सार्क का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो सार्क है इसके गाइस कहा जाए तो इसका जो गाइस सेटलमेंट है या जो गाइस जिसकी स्थापना है ये कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में, यानी गाइस कहा जाए तो 8 दिसंबर 1985। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क का गाइस कहा जाए तो स्थापना हुआ। अगर आपसे कहा जाता है इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखना ये हो जाएगा आपका काठमांडू में। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नेपाल जो है गाइज उसकी जो कैपिटल से काठमांडू, वहाँ पर सार्क का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मेरे प्यारे भाई, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में इसकी स्थापना हुई, जिन्हें हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको क्या बताया? 1936 में इसकी स्थापना हुई, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसका नाम है। बट अगर मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो अब इसका नया नाम हो गया है। वो क्या हो गया है? अगर आपसे पूछा जाता है तो गाइस जिन्हें आप कहते हो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर कहा जाए इसका पुराना नाम क्या है, तो आप कहेंगे हेली नेशनल पार्क या हेली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो गाइस स्थापना है ये कब हुई? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर मंदिर दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर गाइस चेक करके बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही लिखा गया।
गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ये भी सही लिखा गया। बट मेरे प्यारे भाई जो अक्षरधाम मंदिर है ये महाराष्ट्र में ना होकर के कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। भारत की राजधानी दिल्ली में गाइस अक्षरधाम मंदिर, ये गाइस हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है ये गलत लिखा गया है। तो जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि आटाकामा मरुस्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि आटाकामा मरुस्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई। मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आपसे कहा जाता है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई, तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका, जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे गाइस अगर आपसे ये कहा जाता है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई, तब आप कहेंगे 1881 में। लेकिन मेरे प्यारे भाई याद रखना, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। गाइस 1872 में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन अगर कहा जाता है समकालीन जनगणना या संपूर्ण जनगणना कब की गई, तो 1881 में की गई। क्योंकि 1872 के बाद से 10 वर्ष के बाद, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की घोषणा की गई। मेरे प्यारे भाई याद रखना, जो गाइस भारत में पहली जनगणना हुई ये किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। अगला पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये मराठा और किसके बीच लड़ा गया था। मेरे प्यारे भाई आप सभी ये जानते हैं कि पानीपत का जो गाइस थर्ड वर्ड है ये कब लड़ा गया। अगर आपसे कहा जाता है तो याद रखना 14 जनवरी सन 1761 को। 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो मतलब यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल व गरम दल के बीच समझौता हुआ। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन दिल की गहराई से इस क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हूँ, जिम्मेदारी आपकी, फर्ज आपका बनता है कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। राइट आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने वर्तमान में उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है। यानी गाइस कहा जाए तो उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल मिलाकर के गाइस 18 संभागों में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि गाइस ये ऑप्शन है काली खांसी, चेचक, टाइफाइड एंड हैजा, ठीक है। जीवाणुओं की वजह से इसमें कौन सा रोग नहीं होता है। काली खांसी हो गया आपका, टाइफाइड हो गया आपका, हैजा हो गया आपका, ये जो है मेरे प्यारे भाई ये जीवाणुओं की वजह से होता है। लेकिन जो गाइस चेचक रोग है ये जीवाणुओं की वजह से नहीं बल्कि यह विषाणुओं की वजह से होता है। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो याद रखना गाइस चेचक के टीके की खोज जो है ये रेबीज के द्वारा की गई थी, ठीक है। ओ सॉरी, रेबीज जो है गाइस है ये होता है मेरे प्यारे भाई एक टीका है, ठीक है। कुत्ते के मतलब कहा जाए कुत्ता के काटने से गाइस रेबीज टीका लगाया जाता है। थोड़ा दिमाग डिस्ट्रेस हो गया। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है चेचक के टीके की खोज किसने की, तो याद रखना गाइस एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। अगला आपके सामने तंबाकू शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे राजमुंदरी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत को कुल कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत को कुल कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है।
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 7 देशों की सीमा जो है ये इसको गाइस स्पर्श करेगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया है? मेरे प्यारे भाई मैं आप सबको बता दूं मैं कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं, सोचता हूं कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए, इसीलिए गाइस मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। आप भी कोशिश कीजिए ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मैं भी कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर सकूं। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया? अगर आपसे पूछा जाता है तो गाइस याद रखना 1892 या कहा जाए तो 1892 में। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, आप भी जानते होंगे, तो जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या फिर अटलांटिक। मेरे प्यारे भाई मैं आप सबको बता दूं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो ये कौन सा, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है गाइस जिसे हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें आज तक गाइस ये ज्ञात ही नहीं हो पाया कि कुल कितने देश शामिल हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखना मेरे प्यारे भाई विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी। अगला, भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? माय डियर फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा एक दिन आपका भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उसे संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊं ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको गाइस आसानी से याद हो सके, ठीक है। तो भारतीय संविधान में दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची दर्शाई गई है? राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेमोन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी जो है ये कहाँ पर स्थित है? गाइस कहा जाए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर देना, जिम्मेदारी आपकी, फर्ज आपका बनता है, कम से कम आप क्लास को लाइक कर ही दिया करो। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। गाइस मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ हर संभव कोशिश कर रहा हूँ। हर संडे को आपका टेस्ट होता है, होता रहेगा। अब की बार संडे को नहीं हो पाया था किसी कारण से, लेकिन अगली बार आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। गाइस उत्तर प्रदेश में लायन सफारी जो है कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, इटावा में है। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इटावा में लायन सफारी जो है ये स्थित है, ऑप्शन डी जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? गाइस जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये वायुमंडल के किस परत में होती हैं? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई क्षोभ मंडल में। याद रखना आप ये भी, क्षोभ मंडल जो है गाइस ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिन्हें हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। याद रखना मेरे प्यारे भाई मैंने आप सबको भी क्या बताया अभी, क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गाइस जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं ये प्राप्त होती हैं, और क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, अटल भूजल योजना हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका शुभारंभ जो है ये कब किया गया? अटल भूजल योजना जो है गाइस इसका शुभारंभ कब किया गया? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 दिसंबर सन 2019 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मेरे प्यारे भाई जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है ये कौन सी है? अगर आपसे कहा जाता है भारत और चीन के बीच तो आप सभी जानते हैं मैकमोहन रेखा, जो कि गाइस कहा जाए तो 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। कब की गई? 1914 में। किनके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। गाइस 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई।
गाइस जो डूरन रेखा है ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच है, और अगर कहा जाए 17वीं समांतर रेखा तो ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन का ऑपरेशन कर दिया मैंने। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, डूरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, 17वीं समांतर रेखा ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अगला आपके सामने गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? एंड अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना, जिम्मेदारी आपकी है गाइज, आप लाइक जरूर करना। गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाफट आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH2, या फिर कहा जाए NH2 ट्वाइस सी, वो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। मेरे प्यारे भाई एक लिखा है, ठीक है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? मेरे प्यारे भाई अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहे, क्लास की क्वालिटी हाई कर लेना, 360 480 कर लेना, स्पष्ट रूप से आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे। भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 1.7%। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुषमा स्वराज। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर होगा श्रीमती मीरा कुमार। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई थी? थोड़ा समझने की कोशिश करना, टाइपिंग मिस्टेक है इसके लिए माफ कर देना। कब लाई गई थी आपसे कहा गया? ऑप्शन है 1954, 1952, 1999, 1960। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति जो है ये कब लाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 1952 में, या कहा जाए तो 1952 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है ये कौन सा है? मेरे प्यारे भाई अगर आपसे कहा जाता है भारत में, या फिर अगर आपसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा कुएं और नलकूप। आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निर्धारित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर जो है ये क्या था? देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, अगर आपको क्वेश्चंस कठिन लगते हैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो गाइस इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर गाइस उनकी वार्षिक आय 20,000 से क्या है 20,000 के स्तर में है तो गाइस उन्हें BPL की सूची में रखा गया था। राइट होगा आपका ऑप्शन बी। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सुझाव पर की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आपके एग्जाम की दृष्टि से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर M नरसिम्हन समिति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? कहने का मतलब है अमीर खुसरो गाइस जिन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? फटाफट आंसर तो हमारे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला, तानसेन का मकबरा कहाँ है? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हूँ, जिम्मेदारी आपकी, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। मेरे प्यारे भाई तानसेन का मकबरा कहाँ है अगर आपसे कहा जाता है, याद रखना है जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 का बता रहे हैं कि ग्वालियर में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है,
2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब आपसे कहा गया स्वतंत्र भारत की, मेरे प्यारे भाई स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे कहा जाता है कि जनगणना कब हुई, पहली जनगणना स्वतंत्रता के बाद, तो याद रखना है 1951 या 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली हुई। 2011 की जनगणना गाइस जो है ये स्वतंत्रता भारत की कौन सी जनगणना थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7वीं। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है? इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे जानते होंगे, आप भी जानते हैं, फटाफट आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर क्लास आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना, जिम्मेदारी आपकी है, फर्ज आपका बनता है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। 2011 की जनगणना में गाइस जो उत्तर प्रदेश अपना है ये जनसंख्या में गाइस सबसे प्रथम या शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति लाई गई थी कब? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति जो है ये कब लाई गई थी? फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 1988 में या 1988 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई? मेरे प्यारे भाई 25 नवंबर 1974 को। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो गाइस नलकूप है, इसकी सबसे अधिक संख्या जो है ये किस राज्य में है? मैंने आप सभी को अभी पहले ही बताया गाइस कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन या उत्तर प्रदेश में सिंचाई का अगर आपसे कहा जाता है प्रमुख साधन कौन सा है, तो आप बताएंगे गाइस वो आपका कुआं और नलकूप। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? वो हो जाएगा अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? गाइस जी आप सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई। याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का नया नाम जो है ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, रेगुन मृदा जो है ये किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? मेरे प्यारे भाई रेगुन मृदा कहा जाए या कहा जाए काली मिट्टी या कहा जाए लावा मिट्टी या कहा जाए ब्लैक सॉइल, बात एक ही है। इसके कई सारे नाम है मेरे प्यारे भाई। रेगुन मृदा कहा जाए या कहा जाए रेगुन मृदा, इसके अलावा कहा जाए अगर आपसे काली मिट्टी तो भी गाइज आप कहेंगे। अगर आपसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई ब्लैक सॉइल तो भी आप एक ही बात कहेंगे। अगर आपसे कहा जाता है गाइस लावा मिट्टी तो भी आप इन्हें याद रखेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कपासी मिट्टी तो भी आप इन्हें ही याद रखेंगे। गाइज इसके कई सारे नाम हैं, क्योंकि गाइज ये कपास में सबसे अधिक उपयुक्त होती है, इसीलिए इसका नाम कपासी मिट्टी भी है। लावा से गाइज इसका निर्माण होता है, लावा मिट्टी इसका नाम है। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक है? वैसे मैं आपको बता दूं ये उत्तर प्रदेश में नहीं, कहा जाए तो गाइस भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल गाइस इसी का विस्तृत है, और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टा भी मृदी जो गाइस मृदा है या मिट्टी है यही है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा जो है गाइस जी ये सबसे अधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, ना कि भारत में गाइस कहा जाए तो वो उत्तर प्रदेश और भारत दोनों में है। ठीक है, इसके अलावा गाइस सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ ही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना घोषित की जा चुकी है? फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12। ठीक है, हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है। अगला, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितने योजना अवकाश हैं? सही आंसर होगा आपका 2। ठीक है, ये आपका गाइस एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। ओके, अगला आपके सामने हाँ ये आ सकता है कि भारत के संविधान में जो जिला शब्द है ये किस अनुच्छेद में तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ये आपसे पूछा जा सकता है गाइस। ये कहा जाए तो एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा या प्रबल संभावना दिख रही है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के संदर्भ में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेखपाल जो है गाय जी खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा कर देते हैं? लेखपाल जो है गाइस ये खसरा तैयार करके अगले वर्ष गाइस रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा करेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धान जो है ये किस ऋतु की फसल है? मेरे प्यारे भाई आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? धान जो है ये किस ऋतु की फसल है? रवि, खरीफ, जायद या गाइस कहा जाए तो रवि और जायद दोनों।
सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा खरीफ की है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चावल के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपसे कहा क्या गया चावल के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर। मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए विश्व भर में सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई वो है चीन। ठीक है, चावल के उत्पादन में विश्व में सबसे पहले स्थान पर हो जाएगा चीन, तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर कहा जाए दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका अपना भारत। अगर भारत में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है चावल उत्पादन में, तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, या फिर जिन्हें आप कहते हो पश्चिम बंगाल। राइट, यहाँ पर क्या होगा आपका क्वेश्चन की दृष्टि से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी चीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला डिजिटल इंडिया योजना की जो गाइस शुरुआत है ये कब की गई, या डिजिटल इंडिया जो गाइस डिजिटल इंडिया है इस योजना को गाइस किस वर्ष शुरू किया गया? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल संचार में इकोसिस्टम में हुए बदलावों और प्रगति को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को क्या कहा जाएगा? ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कहा जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी? मेरे प्यारे भाई ये गाइस कहा जाए तो ये 2022 तक ही सीमित थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने इसका आंसर, और ये विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिलेगा। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? कुछ बच्चे नहीं जान पाते हैं, तो देख लें मेरे प्यारे भाई एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से। हालांकि वीडियो के अंत में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो के माध्यम से आप किस तरीके से इसके पीडीएफ को पा सकते हैं। आप अंत तक जरूर देखना, ठीक है। मेहनत अच्छी लगी है लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। गाइस सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई मेहनत अच्छी लगी लाइक जरूर करना। आपका स्कोर कितना रहा 50 क्वेश्चन में कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000, और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।